नमस्कार मित्रों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बारिश के दिनों में इन 5 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये 5 चीज़ें क्या हैं, जिन्हें बारिश में हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर बारिश में इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो पाचन तंत्र से संबंधित गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों 5 चीज़ें क्या हैं? उनके ना खाने के पीछे का कारण क्या है? अगर हम खाते हैं तो कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं? तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। मित्रों, जैसे आप लोग समझते हैं, बारिश का जब समय आता है और बारिश तेज होती है, तो धरती की गर्मी ऊपर आती है। दूसरी चीज़, दोस्तों जब बारिश होती है, तो ज़मीन में नमी हो जाती है। नमी के कारण कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन, डायरिया, डिसेंटरी, पेचिस, कालरा, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, स्किन से संबंधित समस्याएं होने लगती है। तो दोस्तों बारिश के दिनों में हमें कुछ सावधानियां हैं, उन्हें जरूर बरतना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों जब बढ़ता है, तब हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली दोस्तों हरी सब्जियां। बारिश के मौसम में हरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, साग, पालक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बरसात में बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। पत्तेदार सब्जियों के बीच कीड़े मकोड़े तेजी से पनपने लगते हैं। बारिश के मौसम में इनके खाने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में इन सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश होने के कारण खेत में पानी लग जाता है, और जब खेत में पानी लगता है तो जो कीड़े मकोड़े वो पत्तियों पे बैठते हैं और उसी पत्तियों पे लैट्रिन करते हैं, उसे खा लेते हैं। एक तो गलती हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों जब बारिश होती है और ये कीड़े लगते हैं, तो किसान उस पे कीटनाशक दवाओं का या कीटनाशक कुछ पाउडर आते हैं उसका छिड़काव करता है। इसलिए दोस्तों वो सारी दवाएँ पत्तों पर ही पड़ती है। कई ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण दोस्तों हमें बारिश के समय में जितने भी हरी सब्जियाँ पाई जाती हैं ना करें। और दोस्तों वैसे भी बारिश के समय में हरी सब्जियाँ का उत्पादन नहीं हो पाता है, खेतों में पानी लग जाता है जिसके कारण नहीं हो पाता है और स्टोर की हुई सब्जियाँ मिलती है। तो दोस्तों हमें स्टोर की हुई सब्जियाँ और फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है दोस्तों तली भुनी हुई चीज़ें। मित्रों बारिश के मौसम में तली भुनी हुई और मसालेदार खाने से बचना चाहिए। खास करके घर से बाहर की जितनी चीजें बनी हैं उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर जो घर से बाहर की चीजें बारिश के दिनों में बनती है, दोस्तों उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं। और दोस्तों हो सकता है ज़रा से भी असावधानी हुआ वो पकौड़ी समोसे बनाने में तो उसमें कीड़े मतलब गिर जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए। इस तरह का भोजन शरीर में पेट और पित्त दोस्तों बढ़ाता है, जो कि शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए दोस्तों बाहर की जितने भी तली भुनी चीजें हैं उन्हें खाने से बचना चाहिए। अगर इन्हें आप खाते हैं तो डाइजेशन खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जब पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इस समय अगर तली भुनी चीजें लेंगे, गरिष्ठ भोजन लेंगे, हैवी खाना खाएंगे, तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
तीसरी चीज है दोस्तों है मशरूम। बरसात के मौसम में दोस्तों मशरूम के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों सीधे जमीन में उगने वाली मशरूम में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और दोस्तों मशरूम एक सुपर फूड है, इसे पचाने में भी समय लगता है। ये दो तीन कारण से दोस्तों हमें मशरूम बारिश के दिनों में नहीं खाना चाहिए। चौथी चीज है दोस्तों है दही। बरसात के मौसम में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होता है जो इस मौसम में सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों नॉन वेज और सलाद। मित्रों बारिश के मौसम में हमारी पाचन क्रिया काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा भारी भोजन पचने में मुश्किल होती है। ऐसे में ज़्यादा चर्बी वाला या रेड मीट खाने से हमें बचना चाहिए। सुपर फूड लेने से बचना चाहिए। और दोस्तों सलाद क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों ऐसे तो सलाद सेहत के लिए फायदेमंद कहे जाते हैं। सलाद को भी इस मौसम में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सारी सब्जियां स्टोर की हुई मिलती हैं। क्योंकि इस समय जो सलाद में चीज़ें प्रयोग होती हैं जैसे गाजर, चुकंदर, शलजम, मूली, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? ज़मीन में होती है। और ये ज़मीन में पानी लगा होता है, इसलिए ये सब्जियाँ उत्पादन नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कहीं-कहीं खेत ऊँचे है और दोस्तों वहाँ पे इसका उत्पादन हो भी रहा है, तो कीटनाशक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। और ज़्यादा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने से दोस्तों इसके जो है मतलब जो इसकी पौष्टिकता है, उसपे भी फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों वो पत्तों पर ही उसके कीटनाशक पड़ते हैं, इसलिए इन चीज़ों को सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बैंगन, बैंगन का भी सेवन हमें बारिश के दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में बैंगन फड़ने लगता है, कीड़े लगने लगते हैं। और जब बैंगन में कीड़े लगने लगते हैं तो किसान बैंगन के पेड़ के पास, उसके जड़ के पास ऐसी दवा आती है, रखा जाता है, जिसके कारण फिर बैंगन में कीड़े नहीं लगते हैं। तो वह बैंगन एक प्रकार से हमारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानी बरत के हम दोस्तों बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों बारिश के समय में हमें बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हमें नॉर्मल कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना चाहिए। और बारिश के दिनों में दोस्तों भीगने से बचना चाहिए। जिस जब भी हम घर से बाहर निकले छतरी का प्रयोग करें या ऐसे ही रेन कोट का प्रयोग करें। तो दोस्तों अगर हम बारिश के दिनों में बार-बार भीगेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सावधानियां बरत के हम बारिश के दिनों में स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।